तुम आखिर चाहते क्या? सब जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? अब क्या किया मैंने? तुम्हें पता है ना अच्छे से कि उस लड़के ने आखिर किया क्या है? हाँ, जानता हूँ कि जिमिन उससे नफरत करती है, पर वो बस यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया। तो जिमिन से कहो कि वो अच्छे से बिहेव करे। सीरियसली, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। सीरियसली, तुम ये सब जानते हुए भी उसे यहाँ पर आने दिए। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? आर यू सीरियस? तुम कहीं अपना दिमाग विमाग कहीं पर ऐसा छोड़ ओड़ कर आए हो क्या? मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और तुम पहले से बिल्कुल नहीं थे जैसे अब हो गए हो। पहले तुम ते और जिमिन से कितना प्यार करते थे और अब ऐसा क्यों? तुम्हें जानी के एक्सीडेंट वाली सीसीटीवी फुटेज मिली है ना? तुम जानते हो इस बारे में? जेनी के डेथ के कुछ दिन बाद मुझे वो लोग मिले थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। उसके बाद तुमने उन सबको मार दिया। मैं ये करने ही वाला था कि तभी मुझे काई के बाप का फोन आया। ऑफ कोर्स वो एक अननोन नंबर से था। उस पनौती को भी अभी फोन करना था। मैंने उसका फोन उठाया नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स वो अननोन नंबर था और वो मुझे बार बार फोन किया जा रहा था। बार बार के फोन कर रहा था। उस बुड्ढे की आत्मा निकल रही थी। आगे बोलो, क्या बोला उस बुड्ढे ने तुमसे? कौन है ये जो मुझे बार बार फोन किया जा रहा है? हेलो हेलो मिस्टर पाक संजन, कैसे हैं आप? मुझे तो आपने पहचाना ही होगा। अगर नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता। मैं हूँ किम वांगिंग। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैंने सुना है कि एक्सीडेंट में आपकी वाइफ की डेथ हो गई। इस चक्कर में आपने मेरे लोगों को पकड़ रखा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी। वो बस अपना काम कर रहे थे, तो उन्हें छोड़ दो क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और अगर नहीं तो तुम्हारी बेटी पाक जिमिन, वो फिलहाल मेरे ऑफिस में ही है। वो मुझसे कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आई है। वो चाहती है कि मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो बताओ, अब मैं क्या करूँ? इन्वेस्टमेंट या फिर मर्डर? तुम जिमिन से इसलिए नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें उन लोगों को छोड़ना पड़ा जिमिन की वजह से? हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। तो जब मैंने अपने लोगों से पता किया तो जिमिन सच में वहां पर थी। क्या सच में तुम्हारा बस ये रीजन है अपनी बेटी से नफरत करने का? शट अप जो। कोई भी बाप अपनी बेटी से नफरत नहीं कर सकता। और मैं क्यों करूंगा उससे नफरत? अगर इतनी ही नफरत होती तो उसके लिए उन लोगों को ना छोड़ता। जोजे के डेथ के बाद जब जिमिन ने काय पर केस किया तो वांग हिन मुझसे मिलने के लिए आया था मेरे घर पर। अब क्या चाहिए तुम लोगों को जिस वजह से तुम लोगों को यहाँ आना पड़ा? समझो अंकल, आपको किसी ने बताया आप एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। काय, ढंग से बात करो, वो तुमसे बड़े हैं। हाँ, और मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि तुम दोनों किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हो। खैर, तुम लोग रिक्वेस्ट करो, रो चिल्लाओ, कुछ भी करो, मैं तो अपनी बेटी का ही साथ दूंगा। मुझे लगा तुम प्यार से समझ जाओगे, लेकिन लगता है अब तुम्हें प्यार की बातें समझ नहीं आती। तुम्हें अपनी बेटी का सपोर्ट करना है ना? अगर वही नहीं रही तो तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं हर बार मान जाऊंगा तुम्हारी बात? मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तुम तो तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, अब क्या ही कर लोगे? बीवी तो पहले ही चली गई और अब बेटी भी चली जाएगी। तुम्हारी एक बार बात क्या मान ली? तुम्हें तो लगता है कि मैं हर एक बात तुम्हारी मान लूंगा। और रही बात मेरी बेटी की, तो तुम उसे हाथ तो लगा के बताओ। अगर मैंने भी तुम्हारे हाथ उखाड़ कर ना फेंके ना तो मेरा नाम किम सॉन्गजुन नहीं। ओह, मैं तो डर गया। जरा यहाँ तो देखो। अब बताओ तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? वांग हिन ने सॉन्गजुन को एक लाइव वीडियो दिखाई जिसमें जिमिन थी और जिमिन के पीछे कुछ लोग चल रहे थे। मेरे कॉल से ना ये उसे वहीं मार देंगे। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कॉल या फिर तुम केस वापस ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, मैं केस वापस लेने के तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने जिमिन को हाथ भी लगाया तो डील डन।
ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ज्यादा देर तुम बचोगे नहीं मुझसे। देखते हैं क्या ही कर लोगे तुम मेरा। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गए ना, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तुम मौत के लिए तो तरसोगे, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पापा, अच्छा तो ये हुआ था उस दिन? हाँ यही हुआ था। तुमने ये बात जिमिन को क्यों नहीं बताई? उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं उसे नहीं बताना चाहता। मेरे बाद उन दोनों को अच्छे से संभालना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। क्या मतलब है मेरी बात? किधर जा रहे हो मुझे बता कर जाओ। एक घटिया आदमी मुझे कंफ्यूजन में क्यों डाला? देखो बस चलाया जा रहा था और सॉन्गकिन वहां से चला गया। दूसरी तरफ काय ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो पाक कंपनी की सारी डिटेल्स अपने फादर को दे रहा था और साथ में कुछ आइडियाज भी दूसरी कंपनीज को सेल कर रहा था, जिसका पता जिमिन को चल चुका था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो आइडियाज सोच रहे हैं वो दूसरी कंपनीज पहले ही कर चुकी होती है। इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि कोई तो है जो हमारे आइडियाज सेल कर रहा है और वो इसी कंपनी का है। सॉरी मिस पांचमिन, लेकिन आपने इतने घटिया लोग भर भर के गए तो ये तो होना ही था। सही कहा तुमने, मैंने घटिया लोग ही भर भर के रखे, कुछ मजबूरी में तो कुछ अपने फादर की वजह से। सर मैम तो फिलहाल मीटिंग में है और तभी मेरा फोन नहीं उठा रही है। वैसे तुम्हारी मैम को ये अर्जेंटली मीटिंग करने की क्या सूझी? इस बारे में तो मुझे नहीं पता सर। एक घंटे से उन बेचारों को पका क्यों रही थी? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैंने टे को कॉल किया। टे से मुझे पता चला कि तुम ऑफिस में हो। यहाँ का पता चला कि तुम मीटिंग में हो। परेशान सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? फिर जिमिन जंगकुक को सब बताती है। जब काय यहाँ पर है तो किसी और पर शक करने की कोई बात ही नहीं है। ये सब उसी का काम हो सकता है। मैं जानती हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसे किस तरीके से एक्सपोज करूँ। ठीक है कुछ सोचते हैं, अब इतना टेंशन में मत लो। क्या क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। वो कहाँ ही इसकी बात मानने वाला था। Her lust is pure as a river, but now I think I'm possessed.